so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. So. ये घटना तकरीबन 1940 या 42 के आसपास की है। अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था। हम लोगों का चट्टी के ऊपर, चट्टी बोले तो जो गांव के अंदर बस स्टैंड होता है रोड पे, उसको चट्टी बोलते हैं। वहाँ पे कारखाना था और गांव के अंदर भी ज़मीन थी, घर था। हम लोग का तेल का, आटे का मिल चला करती थी और गांव के अंदर भी सिरके का व्यापार हुआ करता था। उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल ही सारे सफ़र किए जाते थे। हम सुबह अपने मिल पे चले जाते, सारा दिन वहाँ काम करते और शाम को अपने चाचा जी के साथ घर लौट आते। उन दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो घटनाएं मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार त्योहारों का समय चल रहा था और रात के करीब 10-11 के आसपास बज चुके थे जब हम लोगों ने मिलें बंद की अपनी और पैदल पगडंडी को पकड़कर गांव की तरफ चल पड़े। हमारे चट्टी से हमारे गांव के बीच की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर थी, जो हम पैदल ही तय करते थे। और बीच में एक ताल आता था। ताल मतलब जहाँ बरसात के दिनों में अच्छी खासी पानी होती थी, नहीं तो वैसे वो सूखा रहता था। जहाँ से ज़्यादा पानी होता था वहाँ एक पुलिया भी थी। पुलिया थोड़ी ऊंचाई पे थी। तो जब हम अपने दुकान से निकले, अपने मिल से निकले, तो वहाँ पे एक व्यक्ति उस पुलिया पे हमें चक्कर काटता हुआ मिला। एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा था। उस ज़माने में लोगों को बहुत जल्दी आभास हो जाता था कि ये क्या चीज़ है। मैंने अपने चाचा जी से पूछा, चाचा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, बंसी बोल मत, चुपचाप देखता रहा। हम कुछ दूरी पे पगडंडी पे बैठ गए। चांदनी रात थी और उस चांदनी रात में उस पुलिया का हर एक नज़ारा बिल्कुल साफ दिख रहा था। मैंने देखा वो व्यक्ति एक ही जगह पे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक ही जगह पे चक्कर काट रहा है और साथ में अपने सर को भी अजीब तरीके से झटक रहा था। और चक्कर काटते काटते अचानक ही वो गायब हो गया। मैं चौंक गया। मैंने चाचा से पूछा, चाचा ये क्या था? उन्होंने कहा, चल चल हो गया, अब वो नहीं आएगा। मेरे चाचा जी को पता था वो कोई आत्मा थी जो चांदनी रात के समय में अक्सर उस पुलिया पे चक्कर काटते हुए मिलती थी किसी विशेष दिन को, और फिर कुछ देर तक वहाँ दिखने के बाद एक निश्चित टाइम पे वो ख़त्म हो जाती थी, हवा में विलीन हो जाती थी। घर पहुंचकर हमने चाचा जी से पूछा, हालांकि वो बताना नहीं चाहते थे कि कहीं डर ना जाए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे उस ज़माने में जब डकैती और चोर हुआ करते थे तो कोई साहूकार था, उसको मारकर वहाँ उन लोगों ने फेंक दिया था और उसकी आत्मा उसी पुलिया के पास जहाँ पे उसे मारा गया था अक्सर चक्कर काटा करती थी। ये एक रोमांचक यादगार घटना थी हमारे जीवन की। वैसे हम भी धीरे धीरे गांव के माहौल में पले बड़े तो इन चीज़ों के आदी हो चुके थे और डर नहीं लगता था मुझे। ऐसी एक दूसरी घटना मेरे साथ घटी जब हम अपने कारखाने से घर आते थे तो आते आते रात्रि के 9, 8, साढ़े 9 बज जाते थे और गाँव के अंदर उस ज़माने में 9 बजना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जब पूरा गांव लगभग 7 बजे सूरज ढलने के बाद खा पी करके सोने की तैयारी में लग जाता था, तब हम वहाँ से चलते थे अपने कारखाने से। मेरी आदत थी, मैं 2 बार फ्रेश होने के लिए जाता था, एक बार सुबह और एक बार रात में। रात को करीब 9 बजे आने के बाद मैं पोखर की तरफ निकल गया, पोखर तालाब जिसे आप कह सकते हैं, और मैं वहाँ फ्रेश होने के लिए बैठा ही था कि मेरे पीछे गन्ने का खेत था। वो खेत इतनी तेज़ी से हिलने लगा जैसे कोई उसे हिला रहा हो, उसे पकड़ कर।
एक क्षण के लिए तो मैं भी अवाक रह गया। मैंने देखा, पहले तो लगा कि शायद हवा चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक मेरी नज़र सामने गई। सामने का जो खेत था वो बिल्कुल शांत, एक पत्ता नहीं हिल रहा था। अगल बगल जो पेड़ थे, एक पत्ता नहीं हिल रहा था। सिर्फ मेरे पीछे गन्ने का खेत इतनी तेज लहरा रहा था, हिल रहा था, जैसे तूफान आ गया हो। खैर, मैंने पहले ही बताया कि मैं भी इन चीज़ों का आदी हो चुका था, तो मैं समझ गया। मन ही मन सोचा कि तुम्हारे डराने से कुछ नहीं होगा। फिर मैं अपना वहाँ से उठा, पोखर पे गया, हाथ पैर धोए और घर गया। जब माँ को ये बात बताई तो जैसा कि आम तौर पे गाँव में होता था, कम से कम 50 गालियाँ सुनने को मिली। मेरी माँ ने कहा, क्या तुम वहाँ से भाग नहीं सकते थे? और ये कौन सा टाइम बना रखा है, जब भी आते हो तभी निकल जाते हो। लेकिन अब आदत थी तो थी। वैसे ही घटना घटी थी मेरे साथ जब मैं बेलथरा रोड से गांव के लिए आ रहा था। मेरे रिश्तेदारी में मेरे एक पटीदार थे बगल में, उनका वो घोड़ा गाड़ी उस समय चलता था। तो कभी बेलथरा रोड से सामान लेकर आना होता था तो उनका घोड़ा लेकर मैं और मेरे चाचा जी निकल जाते थे और सामान उस पर लाद कर लेके आते थे। ऐसे ही जब हम एक बार बेलथरा रोड से गांव के लिए वापस आ रहे थे तो बारी हुआ करती थी। आज के लोग शायद बारी को न समझे। बारी का मतलब जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, फिर खेत, फिर बीच में कोई एक ऐसा जंगल आता था जहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, जिसे बारी कहा जाता था। और उस बारी के बीच से रास्ते हुआ करते थे। दिन में तो ये सफ़र काफ़ी सुहाना होता था क्योंकि छाँव मिलती थी, लेकिन रात में ये सफ़र काफ़ी डरावना हो जाता था। कारण ये कि बारी के अंदर जब पेड़ हिलते थे, पत्ते आपस में टकराते थे, तो एक भयानक आवाज़ सी होती थी और जो डर का एहसास कराती थी। बहरहाल हम चल दिए। अच्छा, उस समय जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन होते थे तो वो ये सब चीज़ें गांव में अक्सर मिलती नहीं थी। हफ्ते में कोई एक बाज़ार का दिन ऐसा होता था जब चट्टी पे कोई बकरा काटता था और जो खाने के शौकीन होते थे वहीं से लेते थे। तो वो दिन था और मेरे चाचा जी और मैं शौकीन थे थोड़ा, तो हम लोगों ने मटन ख़रीदा था और उसकी एक पोटली बना करके घोड़े के पीछे टांग दिया। मेरे चाचा जी पैदल चलने के शौकीन थे। उन्होंने कहा कि बंसी घोड़े पे चढ़ जाए, तो मैं घोड़े पे बैठ गया और वो पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक मेरे पैर को किसी ने बहुत तेज़ झटका दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को पकड़ के दूर किया हो। पहले मैं ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार फिर झटका लगा। मैंने पलट के पीछे देखा, चाचा जी तो नहीं कहीं मेरे पैरों को झटका दे रहे हैं। चाचा जी मुझसे कम से कम 10 कदम दूर चल रहे थे। जब ये झटके कई बार लगे तो मैंने पैर अपना आगे कर लिया। थोड़ी देर बाद पैर मेरा फिर पीछे आ गया। फिर किसी ने झटका दिया, जैसे मेरे पैर को उठाकर कोई दूर फेंक रहा हो कि हटा यहाँ से। मैंने बोला चाचा जी से, चाचा जी मेरा पैर बार बार कोई झटका दे रहा है। उन्होंने कहा समझ गया चल। उन्होंने जो मीट की पोटली थी उसको उठाया और रस्सी को थोड़ा छोटा करके और टांग दिया, जिससे कि पैर के पास ना पड़े। उसके बाद झटके आने बंद हो गए। हम लोग घर पहुँचते पहुँचते रात लगभग 9 बज गए और उस टाइम से बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, खाने में उसमें कोई स्वाद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम पानी जैसा कुछ खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं। मेरी माँ ने कहा इसे छू दिया है किसी ने। छू देने का मतलब यही होता है कि जब आप किसी सुनसान रास्तों से गुजर रहे हैं और आपके पास कोई नॉनवेज जैसी चीज़ है, तो उस इलाके में रहने वाले जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, प्रेत, भूत, वो इनके पीछे बहुत तेज़ी से आते हैं और वो इनको छू देते हैं। का मतलब इसका सारा रस खींच लेते हैं, फिर उसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता। सारी मेहनत बर्बाद गई, सब फेंका गया।
ऐसे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं घटी। एक बार तो मुझे पानी का एक बिल्कुल बड़ा सा जहाज़ नज़र आया। जब मैं और मेरे चाचा जी, हमारी मिल ख़राब हो गई थी, तो उसे बैलगाड़ी पर लाद कर हम मऊ गए थे। मऊ वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर। तब बैलगाड़ी से इतना दूर जाना, रास्ते में सफ़र का पूरा अनाज लेना, रुकते हुए खाते बनाते हुए जाकर मिल को सही करवाना उस मशीन को, और वापस लेके आना, एक बहुत लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जब हम एक बार मशीन को लेकर बनवा के वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में एक ताल पड़ा। ताल वहीं जहाँ बरसात में नदी सा पानी इकट्ठा हो जाता है, दूर दूर तक पानी ही नज़र आता है। और इसमें अचानक रात को मैं सोया हुआ था, तो चाचा ने मुझे झकझोर के हिलाया, बंसी बंसी। अब हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, मैं चादर के अंदर, बैलगाड़ी के अंदर चादर डाल के सोया हुआ था कि उन्होंने मुझे हिलाया और बोला कि जहाज़ देखनी है, जहाज़ देखनी है। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, जहाज़ कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा उठ उठ, देख देख, उठ। अनमने ढंग से मैं चादर से जब बाहर सर निकाला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने पानी का एक विशाल जहाज़ जिसमें लाइटें जल रही थीं और वो चलता जा रहा था। ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि इस ताल में जहाज़ क्या कर रहा है। यहाँ पर वह मुश्किल घुटने भर या कमर भर पानी होगा चारों तरफ, और हमारे देखते देखते वो पानी का जहाज़ धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से ओझल होने लगा और कुछ ही देर में पूरी तरह ओझल हो गया। अब इस घटना को आप वहम कहें या नींद की खुमारी, लेकिन मेरे चाचा जी तो नींद में नहीं थे, क्योंकि जब मैं सोता था तो वो बैलगाड़ी चलाते थे और जब वो सोते थे तो मैं। रात का सफ़र। तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, इनमें से कुछ घटनाएं मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, ये जो कुछ कहानी मैंने आपको बताई, ये सब मेरे पिताजी के ज़ुबान से थी। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही कहानियों के लिए।